स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एएमयू एंट्रेंस क्रैकर पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपका आज क्लास 6 का एंट्रेंस एग्ज़ाम एएमयू में कंडक्ट कराया गया है वेरियस सेंटर्स पर, जिसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। हर एक सेंटर पर लगभग 500 साढ़े 500 बच्चों को अपेयर हुए थे। एग्ज़ाम सेंटर पर इतने बच्चों को सीट अलॉट की गई थी, बाकी उसमें से कुछ बच्चे एब्सेंट भी थे। तो आज हम आपके लिए इस क्वेश्चन पेपर यानी कि क्लास 6 का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं और इसके आंसर की आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन, और इसका डिटेल सॉल्यूशन वीडियो भी हम आपको बताएंगे। हर एक सॉल्यूशन के आंसर बताएंगे विद रीज़न। तो यहाँ पर उर्दू सेक्शन से आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहला सेक्शन था आपका लैंग्वेज का। लैंग्वेज में टोटल 25 क्वेश्चन थे, जिसमें से 9 क्वेश्चन आपके उर्दू के हैं। तो हम पहले उर्दू के क्वेश्चन देखते हैं कि उर्दू के क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया सदा की क्या मायने है। तो यहाँ स्वास दाल अलिफ सदा, इस वाले सदा का मायने होता है आवाज़। ठीक है। अब फेल की कितनी किस्में होती हैं, तो फेल की यहाँ 3 किस्में होती हैं। आपने पढ़ा होगा फेल माल, फेल माजी और फेल हाल, फेल मुस्तकबिल। तो 3 किस्में होती हैं फेल की। लफ्ज़ नुकसान का मुतजाद बताना, यानी कि अपोजिट बताना है नुकसान का। तो नुकसान का अपोजिट होता है नफ़ा। ये आपको दिख रहा है, हमने आंसर को मार्क कर रखा है ब्लैक स्केच पेन से। तो ये ब्लैक वाले स्केच पेन के जो निशान है यही ठीक है, तो आप इसे कंसीडर कीजिएगा। जो पेन से हैं वो नहीं है, बॉल पेन से जो निशान लगाए गए हैं वो गलत, वो एक्चुअल में सही आंसर नहीं है। जो ब्लैक स्केच पेन से हैं वो सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। लफ्ज़ सबक की जमा, तो एक सिंगुलर सबक या पार्ट होगा तो उसे सबक कहेंगे, एक से ज़्यादा पार्ट होंगे तो उसे कहते हैं असबाक। ठीक है। ओनम किस रियासत का मशहूर त्यौहार है, तो ओनम पूछा गया है। ओनम तो ये जो है आपका केरला है। रियासत का मतलब होता है स्टेट। ओनम जो है किस स्टेट का मशहूर त्यौहार होता है, तो केरला का मशहूर त्यौहार है। नन्ही पुजारन नज़्म के शायर कौन हैं, तो नन्ही पुजारन नज़्म के शायर हैं इसरारुल हक मिजाज। ठीक है, इन्होंने ही हमारा तराना एएमयू भी लिखा है। इनमें से किस लफ्ज़ की इमला दुरुस्त है, तो इसमें इंसान 4 तरीके से लिखा गया है, जिसमें से बी पार्ट जो है यानी कि बी ऑप्शन जो है ठीक है। इंसान बी ऑप्शन के मुताबिक ठीक लिखा हुआ है। गुरु नानक की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी, तो गुरु नानक की पैदाइश जो है पाकिस्तान में एक जगह है तलवंडी, तो 1469 को वहाँ हुई थी। इसी वजह से हमारे सिख लोग जो है कभी भी पाकिस्तान को मुर्दाबाद नहीं कहते। उनका मानना ऐसा है, उनका फेथ ऐसा है कि जहाँ पर हमारे धार्मिक गुरु पैदा हुए हैं वो जगह जो है कभी मुर्दाबाद हो ही नहीं सकती। तो यही रीज़न है कि कभी जो है सिख पाकिस्तान को मुर्दाबाद नहीं कहते। ठीक है। तो तलवंडी में पैदा हुए थे गुरु नानक। मुहावरा फ़िक्रे चुस्त करना का क्या मायने है बताइए, तो मुहावरे फ़िक्रे चुस्त करना का मायने हो रहा है बेकार की बातें करना या इधर उधर की बातें करना। ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें पहले शुरू के तीनों जो हैं भाववाचक संज्ञा हैं, बाकी नदी जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। जिन क्रियाओं के साथ क्रम होता है उन्हें क्या कहते हैं, ये तो आपने अपनी तैयारी के दौरान पढ़ा भी होगा। सकर्मक क्रिया होती है। अब कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है, वाक्य का काल बताइए। मिट्टी के बर्तन बना रहा है तो वर्तमान काल है, अभी वो बना रहा है। ठीक है। विचार तथा भावों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी लिपि। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे 2 शब्दों का वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द कहलाते हैं, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक है। दयालु का विलोम यानी कि अपोजिट पूछा गया, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हिंदी की लिपि कौन सी है, तो हिंदी की लिपि आपकी देवनागरी है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17 में आइए। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर या वर्ण होती है। ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये आपका इंग्लिश का पार्ट है और इसमें पूछा गया नो सूनर डिड ही अराइव एट द स्टेशन, तो इस ब्लैंक में यानी कि डैश में क्या आएगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में आएंगे। चूज द करेक्ट एग्जेक्टिव ऑफ द नाउन एडवाइस। एडवाइस का करेक्ट एग्जेक्टिव जो हो जाएगा आपका वो ए पार्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के बाद अब क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है डैट विच कैन नॉट बी सीन, जो चीज़ हमें ना दिखे वो इनविजिबल कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 का इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। अब क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि सुपरलेटिव डिग्री पूछा गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। अपोजिट जेंडर पूछा गया है स्टेक का, तो ये हो जाएगा आपका डी, इसका करेक्ट ऑप्शन हिंड। अब अगला क्वेश्चन है द फ्रूट वेयर
डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यहाँ पर ब्लैंक में आएगा आपका अमंग द 4 बॉयज़, यानी कि फल 4 बच्चों में बांटे गए। शी हैज़ बीन रीडिंग, तो कभी भी टाइम याद रखना, टाइम के साथ क्या आता है, सिंस आता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। हमारा सेक्शन फर्स्ट कंप्लीट हुआ। यहाँ पर आपको टोटल 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से आपके उर्दू के जो है क्वेश्चन 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, हिंदी से आपके 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बाकी आपके इंग्लिश पार्ट से बाकी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ओवरऑल 25 क्वेश्चन इस तरीके के थे। अब सेक्शन सेकंड के अंदर चलते हैं और इंग्लिश वर्जन हम देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर सवाल देखने को मिलता है साइंस से। तो एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू, तो एटमॉस्फेयर को कितनी लेयर्स में डिवाइड किया गया है, 5 लेयर्स में टोटल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो होता है वाटर होता है, यानी कि पानी के अंदर हर एक चीज़ घुल जाती है, ठीक है, तो वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है। फिल्टर पेपर इज यूज, तो फिल्टर पेपर का हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम फिल्टर प्रोसेस करना होता है तो फिल्ट्रेशन में फिल्टर पेपर का यूज़ किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा 28 का। 29 में ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय, ब्रेन यानी कि हमारा दिमाग किससे प्रोटेक्टेड होता है, स्कल से, तो 29 का बी हो जाएगा। नर्व आर मेड ऑफ, नर्व किससे बनी होती हैं, न्यूरॉन्स से बनी होती हैं। प्लांट्स गिव अस, प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं, फाइबर्स देते हैं, फूड देते हैं, ऑक्सीजन, ये तीनों चीज़ें देते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। विच पार्ट ऑफ द टंग इज सेंसिटिव टू बिटर, हमारी जबान का वो कौन सा पार्ट है जो कड़वे का पता लगाता है, तो बैक पार्ट जो था हमारी जबान का, उस समय कड़वे का पता चलता है, कड़वे टेस्ट का, तो 38 का ऑप्शन हो जाएगा डी। अब 39 के अंदर आता है चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वेपर, पानी का जो है भाप वेपर्स में चेंज हो जाने को बोलते हैं एवापोरेशन। क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर आता है मेडिसिन ऑफ मलेरिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मलेरिया की मेडिसिन कहाँ से ऑब्टेन की जाती है, बार्क ऑफ चिंचोना, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एनीमिया इज कॉजेज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एनीमिया, जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका सी 12 से 16 ग्राम पर। और 43 में आते हैं, तो 43 में बोला गया द अर्थ पुल एवरीथिंग टूवर्ड इट्स ड्यू टू, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़मीन अपनी तरफ सारे ऑब्जेक्टों को खींचती है, क्या होता है, किस वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से या ग्रेविटी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर आते हैं, तो इसके अंदर इन विच केस द लेमन फिल फ्लोट ऑन वाटर, तो यहाँ पर अगर हम पानी के अंदर नमक मिला देंगे तो नींबू हमारा तैरने लग जाएगा, ठीक है, अगर नमक नहीं होगा तो पानी के अंदर डूब जाएगा नींबू, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा 44 का। अब हम चलते हैं 44 के बाद आपका 45, तो 45 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज़ नॉट यूज टू मेक फर्नीचर, तो देखिए यहाँ पर नीम, टीक, साल, यानी कि ऑप्शन ए, सी और डी ये हार्ड वुड होती हैं, लेकिन मैंगो जो होती है सॉफ्ट वुड होती है, इस वजह से मैंगो वुड का हम फर्नीचर नहीं बनाते हैं, बाकी इन सब का फर्नीचर बनाते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी 45 का बी। व्हाट परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एयर, तो 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, बाकी 21% ऑक्सीजन होती है, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। एनीमिया इज लीड टू, एनीमिया की वजह से बहुत ग्रो लेस होती है हमारी, लो एनर्जी रहती है, थकान रहती है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। एन अर्थक्वेक डेट अकर ऑन द सी फ्लोर, तो सी फ्लोर पर आने वाला क्या कहलाता है, सुनामी, जब समंदर की सतह पर सुनामी आता है तो क्या होता है, पानी का लेवल राइज होता है, जिसकी वजह से सुनामी आ जाता है आसपास के एरिया में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 के अंदर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एज इंसेक्टिसाइड प्लांट्स, ठीक है, तो पिक्चर प्लांट जो होता है ये कीड़े मकोड़ों को भी खा जाता है, ठीक है, बंद हो जाते हैं कीड़े मकोड़े, तो उन्हें हजम कर जाता है, मार के डाइजेस्ट कर लेता है। सलाइवा हेल्प इन, तो सलाइवा हमें किस में मदद करता है, डाइजेशन में, तो 50 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अब 51 के अंदर आते हैं। 51 में पूछा गया हमारे पेट का टेम्परेचर कितना होता है, तो ये तकरीबन 39.6 डिग्री सेल्सियस होता है, तो यहाँ 39.6 का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसके नियरेस्ट ऑप्शन क्या है 40 डिग्री, तो यहाँ 40 डिग्री इज योर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 के अंदर आते हैं द एनिमल डेट गो इन टू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन द विंटर, वो जानवर जो सर्दियों के मौसम में बहुत गहरी नींद में सो जाता है, तो उसे कौन सा जानवर है, वो लिजार्ड यानी कि छिपकली होती है। एनर्जी गिविंग फूड आर, यानी इनमें से कौन से जो है एनर्जी गिविंग फूड है, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से हमें एनर्जी मिलती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है 53 का।
54 के अंदर आते हैं एक्सेसिव रेन कैन लीड ऑफ। ज़्यादा बारिश होने से क्या होता है, तो ज़्यादा बारिश होने से नदी नालों का लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि आसपास के गांव देहात में गांव देहात नहरों के किनारे जो एरिया बसे होते हैं वहाँ बाढ़ आ जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 54 का सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हु आर सॉइल्स बेस्ट फ्रेंड, सॉइल्स मिट्टी का बेस्ट फ्रेंड कौन से होते हैं, अर्थवर्म, क्योंकि ये मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर अब चलते हैं 56 के अंदर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स हुज एज इज़ 12 सेंटीमीटर। ये मैथ का सेक्शन शुरू होता है यहाँ से, 56 क्वेश्चन है। तो क्यूबिकल बॉक्स है आपका, यानी कि जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है सब 12 सेंटीमीटर। तो आपको इसका वॉल्यूम बताना है, तो आपको क्या करना है, साइड का क्यूब करना है। इससे आंसर आ रहा है आपका 1728 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, 57 के अंदर आते हैं, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 1 मीटर 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई इतनी है। लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो आपसे एरिया पूछा गया, तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया कैलकुलेट करने के लिए लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एचसीएफ निकालना है आपको 36 और 144 का, तो यहाँ पर एचसीएफ इसको हो जाएगा 36, ठीक है। एलसीएम निकालना है आपको 5 और 6 का, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 30, तो 59 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 30, इनका एलसीएम 30 हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर आते हैं और इसके अंदर देखते हैं द लार्जेस्ट फ्रैक्शन इस, सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या है इसमें, 3/4, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। 61 के अंदर पूछा गया है 90 रुपये 50 पैसे और 40 रुपये 25 पैसे को, इन दोनों का सम हमें सब्ट्रैक्ट करना है 275 के अंदर से। तो जब हम इन दोनों का सम करके 275 के अंदर से माइनस करेंगे, तो करेक्ट ऑप्शन हो रहा है आपका 144.25, यानी कि 144 रुपये 25 पैसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 62 के अंदर आते हैं, अ रेक्टेंगल टैंक, एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, और इसको जो है ब्रिम तक, यानी कि इसके किनारी तक भरा जाता है। उसके बाद उसका वॉल्यूम पूछ रहा है लीटर में आपसे। ओके, तो आपको क्या करना है, बस इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। क्या कौन सा शेप बन रहा है, ये क्यूबाइडल शेप बन रहा है, तो क्यूबाइडल शेप में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, बस तीनों को मल्टीप्लाई करना है और आपको इसका वॉल्यूम बताना है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम आ रहा है आपका 6.9 लीटर। ओके, इफ़ ए प्लस, ये सवाल है आपका इक्वेशन फॉर्म में, a प्लस 1 होल 3/4 इज इक्वल टू 2, ए तो ए की वैल्यू, ये आपका जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सवाल है, तो यानी कि ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है आपका 1/4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 के अंदर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बेस्ट डिस्क्राइब टू पैरेलल लाइन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पैरेलल लाइन की क्या प्रॉपर्टी होती है, दोनों लाइनों के बीच में क्या होता है, डिस्टेंस सेम रहता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, दे आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है। अब 0.002 एज अ परसेंटेज में निकलवा रहा है, तो आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना था हम इसको, तो ये आपका परसेंटेज में आ जाएगा 0.2%, यानी कि करेक्ट ऑप्शन बी है आपका इसका। आ गया द रोमन न्यूमरल ऑफ 141, यानी कि 141 को आपको रोमन नंबर में लिखना है, बेहद ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, ठीक है। द वेट ऑफ 826, ये आप देख लीजिए 67 में जो है आपको 826 बैग का वज़न दे रहा, चावल के बैग हैं, यानी कि बोरे हैं, और इनका वज़न इतना है, तो एक बोरे का वज़न, यानी कि टोटल वेट को आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ बैग्स से, तो इसका जो है आंसर आ रहा है डी ऑप्शन, यानी कि 99 किलो 800 ग्राम का एक बोरे का वज़न रहेगा, चावल के एक बोरे का। द वन इज़, तो जैसे कि आप जानते हैं वन ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, 68 का करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। द पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन का आपको अगर पैरामीटर कैलकुलेट करना है, तो हेक्सागन के अंदर टोटल 6 साइड होती हैं, तो आपको 6 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड करना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका डी। द सक्सेसर ऑफ 9999 का सक्सेसर जो कि होगा 1 ऐड कर देंगे, सक्सेसर में 1 ऐड कर देते हैं नंबर के अंदर, तो 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा इसका। 71 के अंदर आते हैं, द प्रीडिसर ऑफ होल नंबर इज, होल नंबर 1 का प्रीडिसर, 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए। द ग्रेटेस्ट नंबर इज फॉर्म्ड विद डिजिट, यानी कि 5 डिजिट दे रखे हैं और इससे सबसे बड़ा नंबर क्या बन सकता है, तो पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, तो करेक्ट ऑप्शन आपका जो बन रहा है यहाँ पर सी। तो 54,320 से बड़ा नंबर नहीं बन सकता। बाकी आप ऑप्शन में भी देख सकते हैं कि इस ऑप्शंस में 54,320 ही सबसे बड़ा नंबर है। कन्वर्ट, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन का सवाल है, इसको डेसिमल में, तो हम मिक्स फ्रैक्शन को पहले
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर इम्प्रॉपर को डेसिमल में लेकर आएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है 12.1। ये सवाल भी आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में देखने को मिलता है 74, और इसमें आपसे एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करवा रहा है, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी है, कितने के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये 13/4 के बराबर होगा। 75 के अंदर आ जाओ। द डिस्टेंस अराउंड द सर्किल इज कॉल्ड। सर्किल के चारों तरफ जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस, यानी कि इनडायरेक्टली आपसे सरकमफ्रेंस की बात कर रहा है, पैरामीटर की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका 75 का डी हो जाएगा। 76 के अंदर आते हैं। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर नंबर। इनमें से कौन सा एक स्क्वायर नंबर है। तो 196 जो है आपका स्क्वायर नंबर है, बाकी आपका कोई किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि ये 14 का परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, अब 77 के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर आपके होल नंबर भी हैं और इनको सबको ऐड करना है। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, सॉरी, एक्सपेंडेड फॉर्म को आपको क्या करना है, मर्ज करके लिखना है। तो ये आपके सिंपल फॉर्म में कैसे आ रहा है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। 1 मिलियन किसके बराबर होता है, तो 100 लाख, सॉरी 10 लाख के बराबर होता है 1 मिलियन। ठीक है, जब 10 लाख लोग होते हैं या 10 लाख कोई चीज़ें होती हैं तो उसे बोलते हैं 1 मिलियन। ये क्या है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का सवाल है ये। तो आपको इंडियन नेशनल किस में पूछा गया है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करा रहा है इंडियन सिस्टम में, नेशनल सिस्टम में। ठीक है, नेशनल नंबर सिस्टम में। 79 के अंदर आओ। इसमें पूछा गया व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट। इस नंबर में से क्या घटाया जाए जो 50,157 मिल जाए। तो बस माइनस करना है आपको। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है 20,123। क्वेश्चन नंबर 80 के अंदर आते हैं। तो इसमें पूछा गया द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। 2 नंबर का HCF और LCM का प्रोडक्ट, यानी कि LCM और HCF को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1280 बनता है। द फर्स्ट नंबर इज 32, और ये NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। ये NCERT बुक में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट में भी ये सवाल इस टाइप के 3-4 सवाल हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया। तो इसमें आपको क्या करना है, फाइंड द अदर नंबर। तो आपको दूसरा नंबर पता लगाना था। ठीक है, तो आपको इन दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड करना है किससे, आपको इन दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड करना था पहले नंबर से। तो दूसरा नंबर आपको पता लग जाएगा। तो दूसरा नंबर होगा 40। ठीक है, और अब 81 के अंदर आते हैं। तो 81 के अंदर जो है आपको 3, जो इस नंबर के अंदर 3 है उसकी प्लेस वैल्यू पता लगानी है। तो ये डेसिमल का सवाल है, तो इसकी 3 की वैल्यू हो जाएगी 0.003। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। पल्लवी बाउट पल्लवी ने 15 किलो आम खरीदे। अगर 1 किलो आम की कीमत मिक्स फ्रैक्शन में दे रखी है आपको। ठीक है, तो आपको पता लगानी है 1 kg, मतलब 15 kg खरीदना चाहती है। 1 किलो आम की कीमत इतनी है, तो 15 किलो आम कितने का आएंगे। तो यहाँ आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 387 आ रहा है। ठीक है, 387 रुपये के आएंगे 15 किलो आम। ओके, अगला सवाल, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल पार्क। एक रेक्टेंगल पार्क का एरिया इतना है, चौड़ाई दे रखी है, तो उसकी लंबाई पता लगानी है। तो आपको कुछ नहीं करना, इसकी लंबाई पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे, इसके एरिया को डिवाइड कर देंगे आप किससे, इसकी चौड़ाई से। तो इसका ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो रहा है 32 मीटर, यानी कि लंबाई आएगी इसकी 32 मीटर की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका बी। ठीक है, अगला 84 के अंदर ज्योमेट्रिकल शेप हैविंग मोर देन 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ऐसा शेप जिसके अंदर 5 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, 5 लाइन ऑफ सिमेट्री से ज़्यादा लाइन्स होती हैं, तो सर्किल के अंदर इन्फिनाइट होती हैं। तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा सर्किल, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। द नंबर, ये नंबर है 5019 को डिवाइड करना है। तो ये 5019 किस से डिवाइड हो जाएगा। तो आप जैसे बीच से काट के देखेंगे तो ये 3 से भी डिवाइड हो रहा था और 7 से भी डिवाइड हो रहा था। तो बच्चों ये थे आपके टोटल ओवरऑल 85 क्वेश्चंस। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस की डिटेल्ड सॉल्यूशन वीडियो भी हम अपने चैनल पर बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं। फ़िलहाल आपको क्या करना है, आपको हमने जो आंसर्स बताए हैं अपनी बुकलेट पर चेक कीजिए, जो OMR शीट है उसके अकॉर्डिंग देखिए कि आप कौन कौन से क्वेश्चन सही कर आए हैं। जो सही कर आए हैं उस पर राइट लगाइए, जो गलत कर आए हैं उसे रॉन्ग कर दीजिए और अपने नंबर कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, आपके 85 में से टोटल कितने नंबर आ रहे हैं और हमें कमेंट में बताइए, और फिर हम आपको बताएंगे कि इस बार क्या कट ऑफ रहने वाली है, आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। या तो आपको यही काम करना है, पहले आपको अपने आंसर्स हमारे इस आंसर शीट से मिलाना है, हमारी इस वीडियो से मिलाना है और अपने मार्क्स कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में हमें बताना है, कमेंट करना है।
तो फिर हम आपके लिए डिटेल सॉल्यूशन वीडियो भी अपलोड करने वाले हैं और साथ के साथ कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे कि इस साल क्या कट ऑफ रहने वाली है। अगर पेपर का हम डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो पेपर ओवरऑल बहुत आसान आया है, ठीक है। अब जिन लोगों ने पढ़ा नहीं है उनके लिए तो टफ ही रहेगा। ओवरऑल पेपर जो इस बार का आसान है लास्ट ईयर के मुकाबले। तो इस बार बच्चे जो हैं पेपर को फोड़ कर आए हैं, एकदम धमाकेदार कर आए हैं। तो आसान था पेपर। चलिए तो मिलते हैं अपने डिटेल सॉल्यूशन वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।